आजकल सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में एक ही टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, धुरंधर 2। और इस कंट्रोवर्सी को और भी बड़ा बना दिया है बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन के रीसेंट स्टेटमेंट ने। जब एक इतना बड़ा नाम किसी फिल्म के अगेंस्ट बोलता है तो ऑब्वियसली बात वायरल होनी ही थी, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब धुरंधर 2 रिलीज के करीब थी और फैंस ऑलरेडी इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड थे। पहली फिल्म का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग था, इमोशनल कनेक्शन भी था और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड पार्ट उससे भी बड़ा होगा। लेकिन तभी ऋतिक रोशन का एक स्टेटमेंट सामने आता भाई, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली धुरंधर 2 को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि मूवीज वैसे होनी चाहिए जो ऑडियंस को एंगेज करे, स्केल बड़ा हो और क्वालिटी टॉप लेवल की हो, जैसे मेरी फिल्म वॉर 2। अब ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन फैंस ने इसको डायरेक्ट कंपैरिजन समझा। लोगों ने बोला कि ऋतिक ने धुरंधर 2 को इनडायरेक्टली लो क्वालिटी बोल दिया। सोशल मीडिया पे तुरंत रिएक्शंस आने लगे। कुछ लोग ऋतिक को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि उनका पॉइंट वैलिड है। ऑडियंस अब सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि विजुअल्स, एक्शन और ओवरऑल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी डिमांड करती है। लेकिन दूसरी साइड पे धुरंधर 2 के फैंस काफी हर्ट हुए। उनका कहना था कि हर फिल्म का अपना स्टाइल होता है, हर मूवी वॉर 2 जैसी नहीं हो सकती। यहाँ से कंट्रोवर्सी और इंटेंस हो गई। मीम्स, डिबेट्स, फैन वॉर्स, सब कुछ एक साथ चलने लगा। कुछ लोग बोल रहे थे ऋतिक सिर्फ अपनी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं धुरंधर 2 की। फिल्म का कोर इमोशन स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी में इमोशनल डेप्थ है, फैमिली कनेक्शन है और ऑडियंस को फील करवाने की कोशिश की गई है। ये वो टाइप की मूवी है जो आपको रुला भी सकती है और इंस्पायर भी कर सकती है। लेकिन ऋतिक का कहना है कि आज के टाइम में सिर्फ इमोशन काफी नहीं है। उन्होंने एक और स्टेटमेंट में बोला कि ऑडियंस का टेस्ट इवॉल्व हो चुका है। अगर आप बिग स्क्रीन पर आए हो तो आपको लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस देना होगा, और वही चीज उन्होंने वॉर 2 के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन की। अब सवाल ये है, क्या वो सही है? सच ये है कि दोनों साइड्स का अपना पर्सपेक्टिव है। एक तरफ कमर्शियल सिनेमा है जहां स्केल, वीएफएक्स और एक्शन डोमिनेट करता है। दूसरी तरफ इमोशनल स्टोरी टेलिंग है जो हार्ट से कनेक्ट करती है। धुरंधर 2 क्लियरली सेकंड कैटेगरी में आती है। लेकिन कंट्रोवर्सी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आया जब ऋतिक ने बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन भी दे दिया। उन्होंने बोला कि आई थिंक ये मूवी अराउंड 200 करोड़ कमा लेगी, बट उससे ज्यादा मुश्किल है। ये स्टेटमेंट और भी ज्यादा वायरल हो गया। फैंस ने तुरंत रिएक्शन दिया। कुछ लोग बोलने लगे कि ये अंडर एस्टिमेशन है और धुरंधर 2 इजीली 500 करोड़ क्रॉस करेगी। कुछ लोग रियलिस्टिक रहे और बोले कि 200 करोड़ भी एक डिसेंट नंबर है, स्पेशली अगर मूवी इमोशनल जॉनर की हो। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड नजर आए। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि कंट्रोवर्सी एक्चुअली फिल्म के लिए फायदेमंद हो सकती है। जब किसी मूवी के अराउंड इतना हाइप और डिबेट होता है तो क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लोग थिएटर जाके खुद देखना चाहते हैं कि मूवी सच में कैसी है, और हिस्ट्री भी ये प्रूव करती है कि कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी भी पॉजिटिव रिजल्ट दे देती है। लोग सोचते हैं इतनी बात हो रही है, चलो देखते हैं, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ओपनिंग नंबर स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन एक रिस्क भी है, अगर ऑडियंस थिएटर जाके डिसअपॉइंटेड हो जाए तो वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव हो सकता है, और आज के टाइम में वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल फैक्टर है। एक दिन में फिल्म ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी गिर सकती है। धुरंधर 2 के मेकर्स ने अभी तक ऋतिक के स्टेटमेंट का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। शायद वो वेट कर रहे हैं कि फिल्म खुद अपना जवाब दे, और ऑनेस्टली ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि एंड में ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि मूवी हिट है या फ्लॉप। फैंस का सपोर्ट भी यहाँ क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अगर लॉयल ऑडियंस स्ट्रांग रही तो फिल्म इजीली ऋतिक के प्रेडिक्शन को क्रॉस कर सकती है, लेकिन अगर मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया तो 200 करोड़ का फिगर रियलिस्टिक लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इंडस्ट्री में कंपटीशन अब काफी इंटेंस हो चुका है। हर एक्टर अपनी फिल्म को बेस्ट प्रूव करना चाहता है, और कभी कभी ये कंपटीशन स्टेटमेंट्स के थ्रू भी दिख जाता है। हो सकता है ऋतिक का स्टेटमेंट भी एक तरह का कंपेटिटिव माइंडसेट हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि सिनेमा का स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए, और अगर उन्होंने अपनी ओपिनियन शेयर की तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। हर आर्टिस्ट को अपना पर्सपेक्टिव रखने का राइट होता है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, ये कंप्लीटली ऑडियंस के हाथ में है। धुरंधर 2 अगर इमोशनली कनेक्ट कर गई तो नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, और अगर फिल्म एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं करती तो ऋतिक का प्रेडिक्शन सही साबित हो सकता है। फिलहाल एक बात तो क्लियर है, कंट्रोवर्सी ने धुरंधर 2 को और भी ज्यादा स्पॉटलाइट में ला दिया है। अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स। क्या फिल्म 200 करोड़ पर रुकेगी या ऋतिक रोशन को गलत प्रूव करेगी? ये आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस दे सकती है, और वो भी थिएटर के अंदर।